आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड मैंने इसको, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी तरह निभाया है। बिलाल अशरफ के साथ काम करूं, आतिफ असलम के साथ भी काम करूं और दोनों ने अभी ड्रामाज में काम करना शुरू किया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटीज़ थी और गांधी जी भी ऐसे ही थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलवा सुहेल है। मैं 14.5 अगस्त में एक्ट कर रही हूँ। मेरे किरदार का नाम नीलोफ़र है। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग में अपना बैचलर्स किया है और एक्टिंग का शौक़ मुझे पाकिस्तानी ड्रामे देखकर और फिल्म्स देखकर मुझे एक्टिंग का शौक़ तो था, लेकिन कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्ट कर पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने जो है वो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि 14.5 अगस्त के ऑडिशंस हो रहे हैं। अनवर मकसूद साहब की स्क्रिप्ट है, दावर महमूद जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑडिशन दे देती हूँ। और फिर मैंने ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, जिससे मुझे बहुत हैरानगी और खुशी भी हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्ट कर सकती हूँ, लेकिन जब मैंने ऑडिशन दिया तो फिर इनको मेरी एक्टिंग काफ़ी पसंद आई। और अब जब ये प्ले जो है वो हमने 80 शोज़ अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो लोग तारीफ़ करते हैं एक्टिंग की, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें आगे अपना करियर फॉर्म कर सकती हूँ। हेलो, मेरा नाम तनवीर गिल है। ज़ाविया इंटरनेशनल, आपका शुक्रिया पूरी टीम का कि पहले तो आपने प्ले देखा, ये बहुत अच्छा लगा हमें कि आप आए, आपने आके प्ले देखा और प्ले देखने के बाद आपने ये समझा कि मेरा इंटरव्यू किया जाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने थिएटर स्टार्ट किया 2017 में। पहला थिएटर था मेरा नैपा में, और उससे पहले मैंने कभी भी ज़िंदगी में एक्टिंग का नहीं सोचा था करने का। वो जो बचपन में कुछ चीज़ें होती हैं आप स्कूल लाइफ में या वो कर रहे होते हैं, उसके अलावा तो वो मैंने थिएटर किया और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे नैपा में। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक्टिंग की है, मतलब मैं बहुत खुश था। तो उसमें करते करते फिर उन्होंने दोबारा कास्ट किया मुझे। मैंने काफ़ी फिर 6, 7, 8 थिएटर्स किए नैपा में। उसके बाद 2018 में अनवर मकसूद साहब का प्ले हुआ क्यों निकाला, तो मैं आया दावर महमूद के पास, मैंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गया मैं प्ले के लिए। तो उसमें सिंधी कैरेक्टर किया मैंने, तो वो काफ़ी हिट हुआ प्ले, बहुत मज़ा आया उसमें मुझे भी, क्योंकि साजिद हसन साहब थे प्ले में, उनके साथ मेरे सीन्स थे, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर नाच ना जाने में मैंने 3 कैरेक्टर्स किए। मेन उसमें था सहाफ़ी का, जो काजी वाजिद साहब ने किया था आंगन टेढ़ा में, तो वो कैरेक्टर किया मैंने। तो उसके बाद फिर बीच में करते रहे एक फ़ीचर फिल्म की, फिर कोविड आ गया तो कोविड ने बिठा दिया। फिर जाके हम अनकही कर रहे थे तो फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, वो सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्ब हो गई। तो करते करते फिर ये नाच ना जाने हुआ। फिर मैं दावर के पास आया, बुलाया इन्होंने, तो गांधी के कैरेक्टर के लिए कहा कि करो, तो वो किया। सबसे पहले हमें अपनी बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए, जो हम भूल जाते हैं। तो आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं अगर, तो आप कामयाब हैं, उसमें सिर्फ आपकी मेहनत है और आप सरवाइव कर जाते हैं। बस बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सब कुछ, फैमिली, अपने दोस्त, सब, पूरा फोकस, पूरा सारा टाइम, और जितना भी टाइम चाहिए होता है फिर मैं इसी को देता हूँ। और जब तक खुदा मुझे मौका देता रहेगा मैं एक्टिंग करता रहूँगा। ये किरदार जो है मेरा नीलोफ़र का, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था और ये बहुत चैलेंजिंग रोल है, बिकॉज़ पाकिस्तान में मोस्टली मैंने ड्रामे वगैरह में भी देखा है कि इस तरह के जो किरदार होते हैं, इस तरह का जो रोल होता है, वो मोस्टली लोग
नहीं कर पाते या करना पसंद करते, लेकिन आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड मैंने इसको, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी तरह निभाया है। और इट्स रोल ऑफ अ लाहौरी गर्ल, तो मैं पंजाबी एक्सेंट लाना था और पंजाबी लहजा जो है वो लाना था, जो कि बहुत अगेन मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरे घर में कोई पंजाबी बोलता नहीं है और मैंने भी कभी ना पंजाबी बोली है ना मैं सुनी, मतलब इतनी ज़्यादा। लेकिन अब जब लाहौरी स्पेशली मेरी तारीफ़ करते हैं लहजे की, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि मैं वो लाहौरी लहजा भी ला पा रही हूँ। बाकी ये है कि बस मेरे लिए ये जो है अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी हो, तो वो 14.5 अगस्त का ही एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी कि यही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा पहला एक्टिंग का, जिसने जो है वो काइंड ऑफ मेरी ज़िंदगी बदल दी है और मुझे एक करियर पाथ दे दिया है जिसमें मुझे आगे जाना है। एक्टिंग का शौक़ शायद बचपन से ही है मुझे, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी होती थी कि मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, स्कूल लाइफ में भी, घर में भी, दोस्तों के साथ भी। तो शौक़ था बस वो। जब प्रोफेशनली जब मैं थिएटर में आया, मुझे पता चला कि नैपा में और आर्ट्स काउंसिल में थिएटर होता है, एक्टिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैंने ऑडिशन दिया एक प्ले के लिए, मेरी सिलेक्शन हो गई, मैंने वो किया। सेकंड लीड कैरेक्टर था मेरा, पहला थिएटर और सेकंड लीड कैरेक्टर था। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो बस सीखते 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 अभी सीख रहे हैं। जब मैं थिएटर में आया तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ने के बाद ज़ाहिर है घर वालों को भी था कि अब ये जॉब छोड़ के, और यहाँ क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं है, ज़ाहिर है मुश्किल होता है वो सरवाइव करना और बाकी सारी चीज़ें करना, तो घर वालों के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये कैरेक्टर करना, क्योंकि 14.5 अगस्त के लिए जब मैं आया हूँ तो एक तो प्रैक्टिस में नहीं थे, उससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था थिएटर। कोविड के बाद यही बड़ा प्रोजेक्ट था जो दोबारा हुआ। मैं काफ़ी मोटा हुआ था, 74 kg वेट था, पेट वेट निकला हुआ था मेरा। तो उसके लिए गांधी के कैरेक्टर के लिए काफ़ी वेट लूज़ करना पड़ा मुझे। 14 किलो वेट कम किया मैंने 3-4 महीने में, डाइटिंग की, योगा किया, वो सब चीज़ें की। तो करते करते अब ये है कि 58 पे मैंने मेंटेन किया और प्ले अच्छा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अभी। अगर ड्रामा इंडस्ट्री में किसी के साथ काम करने का मौका मिले तो मैं माहिरा ख़ान के साथ काम करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं बिलाल अशरफ के साथ काम करूँ, आतिफ असलम के साथ भी काम करूँ। और दोनों ने अभी ड्रामाज में काम करना शुरू किया, बट आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन, सो या। जब पता चला मुझे इस कैरेक्टर के लिए कि मैंने ये करना है, तो मैं टेंशन में भी था क्योंकि बड़ा कैरेक्टर था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एक बड़े लीडर, मोहनदास करमचंद गांधी बहुत बड़े लीडर थे, और फिर एज को लाना और वो कैरेक्टराइजेशन पे काम करना वो बड़ा मुश्किल था। और लेकिन ये है कि अच्छा है कि हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, ये ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। कहानी ये है कि 2022 में मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास करमचंद गांधी आए हैं और उनकी एक जर्नी दिखाई है कि वो आए हैं और वो बस एक जर्नी है, मुख्तलिफ़ शहरों में उनको बुलाया गया है कि आप आएँ और देखें कि क्या क्या हुआ है पार्टीशन के टाइम पे। तो फाइनली कुछ वो हैं जो उन्होंने इकट्ठी करनी है चीज़ें और जाके अदालत में पेश करनी है और वहाँ फ़ैसला होगा। इस तरह की है स्टोरी। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत ही ग्रेसफुल और एक उनका एक लाइफस्टाइल था वो एक, और वो जिस तरह पेश किया गया है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटीज़ थी। और गांधी जी भी ऐसे ही थे, बहुत पॉजिटिव लोग थे, बहुत बड़े लीडर हैं। तो एग्जैक्टली प्ले में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान और भारत का वो जो एक हिस्ट्री थी
तो जब प्ले करना स्टार्ट किया तो काफ़ी चीज़ें सामने आई, रिसर्च की, चीज़ें कुछ देखी, और स्क्रिप्ट में भी काफ़ी अनवर साहब ने जो वो बताई हैं, पार्टीशन का स्पेशली वो जो दिखाते हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि ये नहीं होना चाहिए था। मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए था, ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, अलहदगी नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा जिन्ना और गांधी की जो शख्सियत हैं वो नहीं, आई डोंट थिंक कि मतलब जिस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए हैं, अब हम जिन्ना का तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ वो इस तरह की उनकी शख्सियत थी कि ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड और बहुत ज़्यादा वो तमीज़ से, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, आई थिंक वी ट्राई टू शो दैट, एंड वो दिखता भी है। और प्लस गांधी का आई कांट से फॉर श्योर कि वो इतना उनका जो है ह्यूमर विटी था या नहीं, ये मुझे नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट या आई थिंक कि अगर अलहदगी नहीं हुई होती तो हम आज इस बात पे सोच रहे होते कि अलहदगी हो जाती तो वो फ़ैसला सही होता, लेकिन अब क्योंकि हो गई है तो हम ये सोचते हैं कि यार नहीं हुई होती तो सही होता। तो जब तक कि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते ना, हमें पता नहीं चल सकता था। तो मेरे ख्याल से कि ये फ़ैसला जो था वो होना था, और ये सही था, और ये बेहतरी के लिए ही था, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर ये नहीं हुआ होता अलहदगी तो फिर आज क्या हालात होते, और आज क्या हमें अपनी वो पहचान मिल पाती जो कि हमें एज़ मुस्लिम्स एक अलग एक फ्री कंट्री में मिली है, पाकिस्तान में मिली है। वो हमें शायद नहीं मिल पाती कभी भी। इंडिया जो है वो हमेशा हिंदुओं की कंट्री ही रहती। सो या आई थिंक अलहदगी का डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही था मेरे लिहाज से। मेरा ये मैसेज है लोगों के लिए कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। हम कंजस्टेड हो जाते हैं, अपने दिल दिमाग बहुत कंजस्टेड कर लेते हैं। पॉजिटिव सोचें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, अपने इर्द गिर्द देखें कितने मजबूर हैं लोग, दुखी हैं लोग, उनके साथ वक्त गुजारें, जब भी टाइम मिले उनके साथ टाइम गुजारें, जो आपको लगता है कि यार इनको टाइम चाहिए। मेरी आप लोगों से विनती है, आप सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आएं, और आना भी ज़रूरी है। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, मोहब्बत ही सब कुछ है। लिखा है कि मोहब्बत, अगर तुम फरिश्तों की सी ज़ुबानें बोलो, मोहब्बत न रखो तो तुम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हो। ये मेरा एक मैसेज है सारी जनता के लिए।